हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िरोज़ ज़की ऑल द वे लाइव फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोबारा मेला लगने लगा है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़, 3 T20 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और 2 T20 गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। ऑब्वियसली स्टेडियम की बात हो तो बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होते हैं कि आखिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डेवलपमेंट जो है वो क्या हो रही है। तो डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, इंक्लोजर्स के हवाले से बताऊंगा, पिच के हवाले से बताऊंगा कि कौन सा इंक्लोजर जो है वो जो ड्रेसिंग रूम है खिलाड़ियों का उनके पास है वो भी आपको बताऊंगा, और क्या इसकी जो फेज़ है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो उसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखें, आपको साथ साथ चलाते भी हैं, आपको स्टेडियम भी दिखाते हैं ताकि आप लोग देखें भी। देखें, इस टाइम मैं इंक्लोजर में मौजूद हूँ और इस तरह के जो वो 8 इंक्लोजर्स हैं यहाँ। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे ये टेम्प्रेरी कुर्सियाँ हैं, आर्जी कुर्सियाँ जिन्हें कहते हैं, और इनको जो है वो इन्हें लाइटर नोट वलीमे वाली कुर्सियाँ भी कहते हैं। पहले तो ये होता था कि ये बहुत ही चितकबरी किस्म की होती थी, मुख्तलिफ रंगों की होती थी। किसी एक इंक्लोजर में जो है वो कभी येलो, पिंक, रेड, तो एक जगह पे जो है वो ग्रे, ब्लू, ब्लैक किस्म की कुर्सियाँ होती थी। तो अभी एक इन्होंने थोड़ी सी अच्छी बात ये की है कि अभी ब्लैक कुर्सियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो गई, मतलब एक ही कलर के साथ इन्होंने प्रॉपर ब्लैक कुर्सियाँ कर दी हैं। जो सामने इंक्लोजर्स हैं, जो ये वैसे तो ये देखें, ये सामने ये स्टेयर्स हैं, मतलब इधर बैठ के जो है वो शायकीन क्रिकेट मैचेस पहले देखा करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी जो है वो गैरत आ गई मेरे ख्याल से। पीसीबी को इन कुर्सियों पे उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ बैठकर जो है वो मैच आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस अभी मेरे ख्याल से बेहतर होने की इसमें गुंजाइश है, क्योंकि हम लोग इस टाइम जो है वो 21st सेंचुरी में है। हमारा जो कंपेटिटर है जिसको हम बहुत ज़्यादा रेट करते हैं कि भाई उसी के जो वो करेगा उससे बेहतर हमने कोशिश करनी है। आईपीएल अगर हो गया तो पीएसएल हमने बेहतर करनी है। अगर T20 टेस्ट में अगर उनकी रैंकिंग अच्छी है तो हमने भी टेस्ट में अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है। इंडिया के स्टेडियम्स को अगर देखें ना तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो है वो कुछ भी नहीं है, और ये आपके सामने बिल्कुल है। इस पर वर्कआउट करना है तो फिर ही जो है वो कुछ बेहतर होगा। आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ। ये आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा इंक्लोजर ड्रेसिंग रूम के पास है। तो मैं वैसे तो मैं मिड में इस टाइम खड़ा हूँ, लेकिन जो सामने आपको बिल्कुल लग रहा है ना, वो सामने ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम के साथ 2 इंक्लोजर हैं। राइट साइड पे जो है वो इमरान खान इंक्लोजर है, और जो लेफ्ट साइड है वो जो है कौन सा इंक्लोजर है, ये जावेद मियांदाद का इंक्लोजर है। इसको जूम करके भी मेरे जो है वो दिखा सकते हैं कैमरामैन। ये आपके सामने जावेद मियांदाद का इंक्लोजर और इमरान खान का इंक्लोजर, ये 2 जो हैं वो बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के साथ हैं। तो आप लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि कौन से इंक्लोजर में हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग प्लेयर्स के साथ जो है वो बातचीत कर सकें, उन्हें देख सकें। ऑब्वियसली बातचीत तो नहीं हो सकती क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन ये होता है करीब से जो है वो आप कौन से प्लेयर को देख सकते हैं। वैसे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात एक सबसे अच्छी यही है कि यहाँ जो एक एक्सपीरियंस होता है ना फ़ैन एंगेजमेंट का, वो बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेडियम। कराची, लाहौर में हम लोग कहते हैं कि यार वो इतने जो है वो दूर हम लोग बैठे होते हैं शायकीन, और सामने जो है वो मैच हो रहा था, यानी इतनी चूंटियाँ नज़र जो है वो आ रही होती हैं खिलाड़ी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक अच्छी बात है कि बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल सामने आप देखें स्टेडियम में, बिल्कुल ये सामने खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से बैठकर जो एक वो कहते हैं ना इंगेजमेंट और कम्युनिकेशन जो होती है खिलाड़ियों की फैंस के साथ, वो देखने लायक होती है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में किसी ने अगर नहीं देखा अब तक मैच, तो मेरे ख्याल से वो घाटे में है, और वो अपना जो एक क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना वो ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखना जो है वो फिर मेरे ख्याल से गलत है। आपने अगर कहीं भी मैच देख लेंगे, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अच्छा, पिचेस के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो 3 ये T20 मैचेस हैं उसमें जो पिचेस हैं वो 3 बनाई जा रही हैं। तीनों मैचेस में फ्रेश पिचेस जो है वो होंगी, और जो मुझे लग रहा है, जो टेक्सचर मुझे लग रहा है ना पिच का, वो थोड़ा सा जो कहते हैं ना ड्राई सा, फ्लैटनेस उसमें ज़्यादा है, उसको रोल ज़्यादा कर रहे हैं। और जो क्यूरेटर भी थे, हेड क्यूरेटर यहाँ, वो उसका बाउंस चेक कर रहे थे। तो दैट मीन्स के एक तो ड्राई होगी, फ्लैट होगी और थोड़ी सी बाउंसी भी होगी। तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपर एक जो बैटिंग पिच होती है ना उस तरह की ये पिच होगी। और एक्साइटेड होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है T20 है, तो उसमें जो कोशिश यही होती है कि रन्स जो है वो ज़्यादा बने। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम थोड़ा सा छोटा भी है इन कंपैरिजन टू गद्दाफ़ी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची, तो इस वजह से यहाँ रन्स जो हैं वो इन तीनों T20s में जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं। 200 भी लग सकता है, 200 पे 200 भी जो है वो चेज़ हो सकते हैं सॉरी। साथ में आपको कुछ है वो डेवलपमेंट के हवाले से बताऊँ। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। डेवलपमेंट का यहाँ कहा तो है जो पहला फेज़ होगा उसमें जो डेवलपमेंट का काम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो है वो सबसे पहले शुरू होगा।
तो जहाँ पहली जो यहाँ नीड है ना पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, दैट इज़ इंक्लोजर्स में सीट्स। इंक्लोजर्स में अगर इस तरह की जो है वो सीट्स होंगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है, फिर ये सीट्स जो है वो होनी नहीं चाहिए। बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ होना चाहिए, यहाँ प्रॉपर कुर्सियाँ लगानी चाहिए, इंस्टॉलेशन यहाँ होनी चाहिए। नंबर 2 जो सबसे बड़ी यहाँ नीड है वो है छत, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब भी जो है वो मैचेस होते हैं तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ के शायकीन को सबसे ज़्यादा एक क्रेडिट दिया जाता है कि हमेशा एक एक्साइटमेंट लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है, और हमेशा वो बारिश भी होती है तो वो स्टेडियम ज़रूर आते हैं भीगते भीगते यहाँ जो है पहुँचे होते हैं। तो यहाँ जब तक छत नहीं होगी, रूफ़ नहीं होगी, तो उनके लिए फिर ज़्यादती यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल एक कहते हैं ना कि नंगा किस्म का स्टेडियम आपको जो लगता है खूबसूरत है, नेचुरल उसका फ्लेवर है, उसको बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। ये इसका हो गया। फिर देखें दूसरी बात, इसको ये जगह जो है ना सिंगल टायर से बढ़ानी चाहिए। 18-17 हज़ार कैपेसिटी मेरे ख्याल से कम है, इसको मज़ीद अगर ये सेकंड 2 टायर्स अगर कर देना तो उससे बेहतर मज़ीद हो जाएगा और अकोमोडेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी शायकीन क्रिकेट की, क्रिकेट फैंस, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हमेशा हाउसफुल होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ जो मैच हो वो हाउसफुल ना हो। तो अगर तो आपने 17,000 तक के क्रिकेट फैंस को रिस्ट्रिक्ट रखना है तो फिर मेरे ख्याल से ये पीसीबी खुद ही अपने साथ जो वो ज़्यादती कर रहा है। ज़्यादा अगर यहाँ अकोमोडेशन होगी, क्रिकेट फैंस यहाँ ज़्यादा आ सकेंगे क्योंकि हाउसफुल होगा। अगर इसी को 18 को ही अगर डबल कर दें ना, 36,000 कर दें, तो 36,000 भी जो है वो प्रॉपर यहाँ क्रिकेट फैंस यहाँ आकर पूरा जो है वो मैच देखेंगे। तो ये एक अच्छी बात है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की। तो ये मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूं, और इसी तरह आपके जो सवालात होते हैं उनको मैं वीडियो के तौर पे आपको एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश भी साथ साथ करता रहूँगा। और आपकी फीडबैक से मुझे ज़रूर या अपना आगाह रखिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दें चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। फफरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।